Hey guys, welcome back to my channel and this series of Sikkim. It is 8 AM in the morning and today I'm leaving for East Sikkim. तो आज के ईस्ट सिक्किम ट्रिप में देयर आर 3 प्लेसेस दैट वी आर गोइंग टू विजिट. सो सबसे पहला जो होगा वो होगा नाथुला पास, जो आपका चाइना बॉर्डर पे आता है. उसके बाद हम जाएंगे बाबा हरभजन सिंह मंदिर. जो हरभजन सिंह मंदिर है आपका, वो उसके बारे में आपको वहीं पर बताऊंगा. एंड देन लास्ट स्टॉप विल बी अवर छांगू लेक. तो यहाँ से नाथुला पास समवेयर अराउंड लाइक 3 आवर्स होगा. एंड मोर ओवर यहाँ पे बहुत लिमिटेड व्हीकल्स जाते हैं नाथुला पास के लिए. परमिट लेना पड़ता है पहले से. एंड टू टेक दैट परमिट यू हैव टू कॉन्टेक्ट द टूर एजेंट्स. Nathula Pass is located at the height of 4,300 meters above sea level. This pass is one of the 3 open trading border posts between India and China. This pass also serves as the meeting point between Indian and Chinese military officials for purpose like peace talks or resolving any dispute or celebration. Also, Nathula is one of the 2 entry and exit points for Kailash Mansarovar Yatra. Other one is Lipu Lake Pass in Uttarakhand. I didn't have my breakfast before leaving. We have reached almost near near Changu Lake. So this is one complex where I'm gonna have my breakfast. तो आप जब गैंगटॉक से नाथुला आ रहे होगे तो गैंगटॉक के थोड़ा जस्ट आगे जाके एक 3 मील करके एरिया आता है जहाँ पे चेक पोस्ट है. तो उस चेक पोस्ट में ये लोग कहते हैं कि आपको 10 बजे से पहले एंट्री करना होता है. एंड जाने के टाइम में भी आपको नाथुला क्रॉस करने के बाद छांगू से अब जब वापस लौट रहे होंगे तो आपको 5 बजे से पहले वो चेक पोस्ट वो क्रॉस करना होगा. वन थिंग यू विल नोटिस हियर इज राइट फ्रॉम द चेक पोस्ट एंटिल नाथुला पास देयर इज अ हैवी प्रेजेंस ऑफ मिलिट्री. सो डू नॉट डू समथिंग दैट इज़ इलीगल एंड दैट इज़ नॉट अलाउड टू डू हियर. तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे आर्मी का कैंप्स है, तो यहाँ पे बहुत जगह पे आप फ़ोटो नहीं ले सकते हो, ना ही वीडियो ले सकते हो. तो मेक श्योर यू डोंट डू समथिंग दैट विल गेट यू इन ट्रबल. एंड ऑल्सो ड्रोन तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है. I have reached this point and up to here only this camera will be allowed. तो अब मैं वहाँ पे जाता हूँ, उसके बाद मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊँगा. इसके जस्ट ऊपर ही इंडिया चाइना का बॉर्डर है. क्योंकि वहाँ वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है इसलिए मैं फुटेजेस नहीं ले सका. टॉप में जाकर आपको 2 बिल्डिंग्स दिखाई देगी. एक इंडिया की है, दूसरी चाइना की. दोनों ही बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स साथ में बने हुए हैं. बीच में बस एक वायर फेंसिंग है. आपको वहाँ से इंडिया गेट और चाइना गेट भी दिखता है. आपको ये बात का ध्यान रखना है कि आप किसी भी चाइनीज सोल्जर्स पर कोई कमेंट पास ना करें. जैसे जैसे आप चाइना के बॉर्डर के क्लोज होंगे आपको इंडियन मोबाइल के सिग्नल्स नहीं मिलेंगे एंड आपके फ़ोन में चाइना का टाइम जोन दिखेगा. जस्ट लाइक यू सी इन दिस स्क्रीनशॉट दैट आई टुक ऑन माई फोन. The left clock shows China's time while on the right it shows Indian time zone. I even got a text message from Chinese mobile telecommunication saying welcome to China. मैंने एक और चीज़ यहाँ पे नोटिस किया है. इस पॉइंट पे टाइम जोन और उस बॉर्डर पॉइंट पे टाइम जोन दोनों चेंज हो रहे हैं. लाइक 50 मीटर्स के डिफरेंस में ही बहुत चेंजेस दिख रहे हैं मुझे टाइम जोन्स में. अभी क्लियर हो गया इसका. या वो जो माउंटेन देख रहे हो वहाँ पे बंकर्स एंड वॉच टावर्स, दैट इज़ एक्चुअली चाइना. और वो चाइना आपका वहाँ से वहाँ पे वॉच टावर्स है. एंड देन इफ़ यू सी हियर देयर आर बंकर्स एवरीवेयर. तो ये था आपका नाथुला पास. अब हम यहाँ से जा रहे हैं बाबा हरभजन सिंह मंदिर. तो हम आ चुके हैं बाबा हरभजन सिंह मंदिर. तो आप जैसा देख सकते हो यहाँ पे एक बॉर्डर का गाना चल रहा है. मैं आपको मंदिर लेके चलता हूँ. तो बाबा हरभजन सिंह मंदिर के पास में ही आपका एक शिव भगवान का स्टैचू है. आप वहाँ पर देख सकते हैं. तो थोड़ा चल के जाना होगा. उधर फॉल्स है, वहाँ पर शिव भगवान है. तो यहाँ पर हमारे साथ है पेमा भाई. ये आपको बाबा हरभजन सिंह मंदिर के बारे में बताएंगे. तो बाबा हरभजन सिंह का बारे में मैं आपको कुछ 1-2 इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ. मुझे भी उतना क्लियरली मतलब वो पता नहीं. हाँ. बट बाबा
हरभजन सिंह पंजाब से यहाँ पे इनका पोस्टिंग हुआ एज अ सिपाही रैंक, ठीक है सर। हाँ। उनका स्टोरी ऐसे कि यहाँ पे ड्यूटी करते समय 4 अक्टूबर अच्छा। 4 अक्टूबर 1982 62 देखना पड़ेगा। हाँ। तो 4 अक्टूबर को उनका मतलब पेट्रोलिंग के समय पे यहाँ पे ध्यान हो गया, ठीक है सर। ध्यान इस तरह से हुआ कि वो पेट्रोलिंग पे मतलब कोई बताते कि पेट्रोलिंग के समय को वो लोग चल रहे थे, तो उनका पैर स्लिप होने के कारण एक नाला में गिर गया। तो उनका जो बॉडी गिरने के बाद बॉडी जो है तो वो नाला 2 किलोमीटर उसको ले गया पानी, ठीक है सर। तो उसके बाद बाबा जी का ध्यान के बाद उसका जो कलीग्स है, जो उनके साथ के कलीग्स, रात को सपने आने लगा कि उनका बॉडी मतलब उनका जो डेड बॉडी है यहाँ पे है, हाँ। यहाँ पे, तो उसको प्लीज मतलब ढूंढिए। एक समिति का समाधि बनाने का एक सपना आया। तो यहाँ जो न्यू बाबा मंदिर अभी आप जो घूम के आए, वहाँ से 9 किलोमीटर आगे उनका एक समाधि बनाया हुआ, उसको हम अच्छा। ओल्ड बाबा मंदिर कहते हैं यहाँ पे। उसके बाद ओल्ड बाबा मंदिर के बाद यहाँ पे नया बाबा मंदिर बनाया गया, ठीक है सर। तो वो वाला बाबा मंदिर जब आप जुलूक जाएंगे तब वो घूमते हुए जाएंगे, ठीक है सर। और उसके बाद ये है कि बाबा मंदिर यहाँ पे एज अ सिपाही रैंक में तो पोस्टिंग हुआ, पर बाबा मंदिर का ये बाबा जी का ये है कि माना जाता है कि बाबा मंदिर आफ्टर डेथ भी वो यहाँ पे बॉर्डर पे एकदम वो करते हैं, ड्यूटी पे रहे, ठीक है सर, ड्यूटी पे रहे। और ऐसे ड्यूटी करते 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 वो शायद मेरे ख्याल से लेफ्टिनेंट के रैंक में वो रिटायर हुआ है। तो कुछ जब वो रिटायर नहीं होता था, उनका ड्यूटी इधर ही था, नाथुला पास, यहाँ पर नहीं यही पर था। तो क्या होता है कि उनके लिए एक जब छुट्टी होता है, छुट्टी लीव पे जाते हैं, तो उनके लिए एक ट्रेन रिजर्वेशन टिकट बुक होता है, ठीक है सर। उनका सामान दो मतलब हेल्पर उनका सामान घर पे पहुंचाता है, फिर छुट्टी खत्म होने का फिर लेकर आता है। ये भी माना जाता है कि अगर कोई सिपाही ड्यूटी पे रहता है, ड्यूटी पे रहता है, अगर वो मान लीजिए उनका ड्यूटी आवर्स चल रहा है, अब बॉर्डर्स एरिया में पलक जब गया आपका, ठीक है सर, तो कोई सिपाही का पलक जब गया, वो ड्यूटी ठीक से नहीं कर रहा है, तो ये माना जाता है कि मतलब बताया गया है कि एक जोर का तमाचा पड़ता है, ताकि वो बाबा जी का है, ठीक है सर। ऐसा भी कुछ माना जाता है। और स्टिल अभी भी आपका जब चाइनीज़ इंडो का मीटिंग वगैरह चलता है, तो वहाँ पे एक बाबा जी के लिए अलग सा चेयर रखा जाता है, ये सब। अच्छा, ठीक है। तो ये चाइनीज साइड में भी रखते हैं वो एक एक्स्ट्रा सीट, और इंडिया में भी? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, उनको रेस्पेक्ट चाइनीज भी मानते हैं ये। अच्छा। यहाँ का जितना भी बॉर्डर्स यहाँ चाइनीज भी मानते हैं और अच्छा। इंडियन भी मानते हैं। यहाँ मतलब सिपाही बहुत बड़ा बाबा जी को बहुत ही ज़्यादा मानते हैं यहाँ पे, ठीक है सर। अच्छा। और कुछ आपको अच्छा, तो ये जो रास्ता है ये है सिल्क रूट आपका, यही आपको जुलूक जाता है, यही आपके पुराना समाधि है वो बाबा जी का? हाँ जी। अच्छा। तो मैं आपको यहाँ का एक दो परमिट्स का भी आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है सर। परमिट्स का भी यहाँ भी देता हूँ, कैसे आना है, कैसे घूमना है। तो आप जब सिक्किम आएंगे तो आपका 3 पॉइंट्स यहाँ पर हो जाएंगे, बाबा हरभजन सिंह मंदिर, छंगू लेक और नाथुला, ठीक है सर। तो 1 डे का आपका यहाँ तक परमिट मिल जाता है। अगर गोल बाबा मंदिर आपको घूमना है तो फिर यहाँ से आगे आपको जुलूक के लिए एक परमिट अलग से लेना पड़ेगा, 1 नाइट स्टे करके जाना पड़ेगा। अच्छा। थैंक यू सो मच। थैंक यू पेमा जी। This was all about Baba Harbhajan Singh Mandir. Now we are leaving for Changu Lake. This is Changu Lake. Changu Lake is a sacred lake and is worshipped by Hindus and Buddhists. The area of this lake is quite big and it is spread across 1 kilometer. This is a glacial lake, which means the water in this lake is the result of melting snow from mountains around it. There are a couple of things you can do while you are at this lake. You can either do yak riding or you can enjoy the view from ropeway, which is located next to the lake. When I visited this lake, ropeway made no sense to me because weather was not clear. As I said, there's nothing much to do here, but you can come and sit here for some time. तो अब छांगू लेक की विजिबिलिटी थोड़ी क्लियर हो गई है, so you can look at this. It's beautiful. So this was Changu Lake for you, and it was the last spot for my today's trip. Till then, see you in my next video. Make sure when you come here, you do not litter the place. Take care, stay safe, stay healthy. Bye bye.